Hello, you guys. This is Manashri Manik Rathod, Assistant Professor, Devgiri College, Chhatrapati Sambhajinagar, Department of English. So, a lot of you were asking me question कि मैम क्वेश्चन PYQs एनालाइज क्यों करने हैं, कैसे करने हैं और कहाँ से करने हैं. सो मैं इस क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ. तो ये जो पूरा वीडियो है ये PYQs के टॉपिक से रिलेटेड है. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन वेट, अदरवाइज यू कैन गो. सो PYQs हम इसलिए शुरुआत करने से पहले इसलिए सॉल्व करके देखते हैं ताकि हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि हमें कितना आता है. अगर सपोजिंगली तुम MH सेट के PYQs सॉल्व करके देखते हो अभी स्टार्टिंग में, तो तुम्हें पता चलेगा कि कम्युनिकेशन के टीचिंग एप्टीट्यूड के, फिर रिसर्च एप्टीट्यूड के काफ़ी क्वेश्चन जो तुम्हारी बेसिक पढ़ाई है उस पढ़ाई पे ही काफ़ी क्वेश्चन तुम सॉल्व कर पा रहे हो. तो हो सकता है कि तुम्हारे मतलब 50 PYQs है तो 10 सही आ जाए. ठीक है, तो फिर तुम्हें एक खुद पे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि ये मैंने किया है, ये मेरा सही आ गया है. इसलिए PYQs पहले सॉल्व करने होते हैं. सेकंड, जब हम पढ़ाई करते रहते हैं, मतलब सपोजिंगली तुम टीचिंग एप्टीट्यूड ये टॉपिक कवर कर रहे हो, ओके, तो ये टॉपिक कवर करते करते जब तुम PYQs सॉल्व करते हो, मतलब तुमने टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए मैंने 3 दिन दिए हैं. यू कैन सी द वीडियो दैट आई हैव अपलोडेड. सो टीचिंग एप्टीट्यूड तुमने 3 दिन दिए हैं, 2 दिन में तुम्हारा कंप्लीट हो गया. तो 2 दिन के रात में तुम अगर MH सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, MH सेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लो, उसका प्रिंट निकाल लो और वो लेके बैठो पेपर 1 का और देखो तुम कर सकते हो क्या. 2024 का लो, 23 का लो, 22 का लो, 21, 20. ठीक है, लगा तो ज़्यादा 19, उसके पहले मत जाओ. ठीक है, फिर अगर तुम UGC नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सेम प्रिपरेशन करो. PYQs पहले सॉल्व करके देखो, नहीं आता है डिमोटिवेट मत होना. इट्स वेरी कूल. हम सब क्या होशियार पैदा नहीं हुए, हम पढ़ते पढ़ते होशियार होते हैं, इसलिए हमें वो हैबिट बिल्डअप करनी है. तो अगर तुम्हें नेट का स्टार्टिंग में नहीं आया तो इट्स ओके, फिर तुम पढ़ाई करो, एक टॉपिक कंप्लीट करो, फिर PYQs सॉल्व करो. अगर तुम्हारे PYQs मैक्सिमम अच्छे आ रहे हैं, 50 में से सपोजिंगली 30 अच्छे आ रहे हैं, 32 अच्छे आ रहे हैं, सो यू आर गुड टू गो. अभी तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तुम्हारी जो नोट्स तुमने बनाई है वो पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, वो नोट्स तुम्हें पढ़ते रहना है. ठीक है, वीडियोस जो देखे हैं, वीडियोस देखते हुए भी जो नोट्स बनाई है वो पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, तो वो तुम्हें पढ़ते रहना है और साइड बाय साइड PYQs सॉल्व करते रहना है. डेली तुमको जो टॉपिक तुम एक हफ्ते से पढ़ रहे हो, वो एक हफ्ते से डे 1 से जो 7 दिन तक टॉपिक हमने कंटिन्यू किया था वो हमने रोज पढ़ना चाहिए. और मैं इसीलिए भी बोलती हूँ कि जो तुम्हारा पेपर 2 है, अगर वो तुम्हारी स्ट्रेंथ है तो पेपर 2 को पहले ले लो, वो कंप्लीट कर लो. जब पेपर 1 आई हैव अपलोडेड स्ट्रैटेजी ऑफ 35 days हाउ यू कैन प्रिपेयर विद इन 35 days पेपर 2. तो जब तुम वो पेपर कंप्लीट कर लेते हो तो तुम उसकी रिवीजन करते रहते हो. 35 days में हो गया, मतलब 1 महीना लगातार तुम सुबह और रात 2 बार पेपर 2 की रिवीजन कर रहे हो. तो सोचो तुम्हारे दिमाग में कितना बैठेगा, प्लस तुम्हारे दिल से एक बोझ भी हट जाता है कि हाँ मेरा पेपर 2 हो गया, पेपर 2 की टेंशन नहीं है, अब खाली पेपर 1 का ही है. और पेपर 1 जो है वो बहुत ईजी है, वो तुम्हारा 15 to max 20 days में कवर हो जाएगा. पर जब वो कवर कर रहे हो 20 days में, तो तुम जो है पेपर 2 को अकेला मत छोड़ो, वो भी रीड करते रहो. ओके, सो जब तुम फिर तुम पेपर 2 के MCQs वो 20 days में 5 MCQ हर एक टॉपिक से, लिटरेरी थियोरी से, ब्रिटिश लिटरेचर से वो सॉल्व करते रहो. ठीक है, जब तुम वो सॉल्व करते रहोगे तो तुम्हें और कॉन्फिडेंस आएगा जब वो करेक्ट आएंगे तब. ठीक है, पेपर 2 का नोट्स तो रीड ही करना है पर उसके बाद सॉल्व भी करना है. और पेपर 1 का तो मैंने बता ही दिया है, पहले एक पर्टिकुलर टॉपिक करने से पहले उसके PYQs देखो. नहीं आते हैं वेल एंड गुड, तुमको पता चलेगा. आते हैं कॉन्फिडेंस आ जाएगा. फिर पेपर 1 जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करो, 1 यूनिट, फिर उसके PYQs सॉल्व करो. फिर ऐसे तुम धीरे धीरे बिल्डअप करो. सो देर इज़ नॉट स्ट्रेस ले रहे हो कुछ बच्चे, PYQs नहीं मिल रहे, PYQs करने हैं मैम, PYQs एनालाइज कैसे करना है. मैंने मेरे वीडियो में बताया है कैसे करना है. इट इज़ वेरी सिंपल. तुम्हारे एक PYQ से 2 या 3 कंसेप्ट क्लियर होते हैं. ठीक है, तो दिन में 5 PYQ कंप्लीट करने हैं, ऐसे सोच लो कि 5 पेपर 1 के प्रीवियस ईयर के और
6-7 पेपर 2 के, ऐसे करके सोचोगे तो फटाफट से हो जाएगा. ओके, सो दिस वॉज अ शॉर्ट वीडियो टू लेट यू नो हाउ यू कैन अंडरस्टैंड थ्रू PYQ और PYQ की सिक्वेंस क्या है पढ़ने की. वरना कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि PYQ ही सॉल्व करते रहते हैं 1-1.5 महीना और फिर वो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाते ना. वैसा नहीं करना है. हमें पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर पहले PYQs देखने हैं, उससे समझना है. डेली के 5 पेपर 1 की ले लो, 7 पेपर 2 के ले लो, वो समझना है. सिलेबस भी कंप्लीट करते रहना है और साइड बाय साइड सॉल्व करते रहना है, ताकि हम खुद का इवैल्यूएशन कर सके व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ नॉट. ओके, बाय बाय.